दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के लहरतारा में और ये रास्ता प्रयागराज संगम से आ रहा है और इधर वाराणसी कैंट की ओर जा रहा है और यही लहरतारा में ये बोर्ड लगाया गया है संत शिरोमणि गुरु रविदास जन्म स्थान पर जाने का रास्ता। तो चलिए आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं संत गुरु रविदास जी के जन्म स्थली पे और करवाएंगे संत गुरु रविदास जी के जन्मभूमि का संपूर्ण दर्शन। बने रहे हमारे वीडियो में। ये सामने है कबीर जी की जन्मस्थली, बस इसी के थोड़ी ही दूर पर है संत गुरु रविदास जी की जन्मस्थली। तो बस हम पहुंचने वाले हैं संत गुरु रविदास जी के जन्मभूमि पर। बस बने रहे वीडियो में, बस थोड़ी ही दूर पर ये सामने दिख रहा है दोस्तों संत गुरु रविदास जी की जन्मस्थली। तो लो भैया हम पहुंच गए गुरु रविदास जी के जन्म भूमि पे। तो आइए वीडियो में करते हैं संपूर्ण जन्मभूमि का दर्शन। तो चलिए दोस्तों दर्शन करवाते हैं गुरु रविदास जी का, उनके पिताजी और उनकी माताजी। और जैसे जैसे श्रद्धालुओं को इस जन्मभूमि के बारे में पता लग रहा है वैसे वैसे देश विदेश से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज से 648 वर्ष समय में गुरु जी ने अपने शब्द में ही मंडूर नगरी का जिक्र कर दिए थे कि काशी डींग मांडूर स्थाना शूद्र वरण करत गुजराना, मांडूर नगर में लीन अवतारा रविदास शुभ नाम हमारा। कहने का अर्थ ये कि काशी में एक ऐसा स्थान जहाँ पे शूद्रों की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, जिसको हम मांडूर नगर कहते हैं, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ और मेरा नाम रविदास पड़ा। तो उसमें जो मंडूर नगर का नाम आता है, जिसको अब मंडुआडी के नाम से जानते हैं, तो आखिर मंडुआडी का नाम पड़ा कैसे, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंडूर नगर जो मांडवी ऋषि थे, जिनके नाम पर मंडुआडी मंडुआ, और जो यहाँ जो मांडवी ऋषि यहीं के थे। हाँ, मांडवी ऋषि यहीं के थे, जिनके नाम पे मंडूर नगर ही पड़ा। मंडूर नगर और यहाँ डी, जिनको आज भी जो शिकारी, जिनका नाम हीरू शिकारी, जिसको बाद में डी हरिदास, जिनकी ये प्रतिमूर्ति है, जिनको आज भी डी हरिदास वीर के नाम से जाना जाता है, डी। तो वो मंडूर और डी को मिला करके इस जगह को मंडुआ डी के नाम से जाना जाता है। अब इसको लहरतारा नई बस्ती के भी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पास में ही संत कबीर साहब जी का प्राकट्य भूमि है। जब नई बस्ती नाम क्यों पड़ा, फिर इसमें आएगा। लोग पूछते भी है कि फिर नई बस्ती नाम क्यों पड़ा, क्योंकि नई बस्ती पहले इसका नाम नई बस्ती नहीं था, पहले इस जगह का नाम ही नीच बस्ती था। नीच बस्ती, नीच बस्ती, क्योंकि यहाँ दलितों की सबसे बड़ी आबादी आज भी निवास करती है और पहले से भी करती चली आ रही है। तो इस जगह को लोग नीच बस्ती के नाम से भी जानते थे। लेकिन जब हमारे पूर्वज जो लोग हुए, उनको ये चीज़ कहने में, ये बताने में कि भैया मुझे नीच बस्ती में जाना है, ये कहने में थोड़ा सा तकलीफ उनको लगता था, बड़ा खराब लगता था बोलने में। तो इसलिए उन्होंने नीच बस्ती को ही नई बस्ती में कन्वर्ट किया, ताकि कहने और लोगों को सुनने में भी अच्छा लगे। इसलिए इस जगह का नाम ही लहरतारा नई बस्ती मंडूर नगर मंडुआडी वाराणसी, ये वो नाम पड़ा। जन्म स्थल हमारे गुरु रविदास जी का है मांडूर नगर जो है। और जो है पीछे जो है कि वो सागर है, पानी पीने हिरन जो और दौड़ करके आया। तो और हमारे गुरु जी कबीरदास जी इस नीम के पेड़ पर बैठे थे। यहाँ उन लोगों की बातें होती थी। यहाँ पे मौजूद है वहाँ पर जो है। तो हीरू शिकारी की जो घटना उनके ग्रंथों में बताई जाती है, वो हीरू शिकारी यहीं पे जो है कि बचाया गया है। आकर के दोनों लोग यहाँ बैठे थे, अपना वार्तालाप करते थे, कबीरदास जी रविदास जी। तो भाग करके यहीं आया, तो यहीं बचाया गया जो है। मांडू नगरी के निवासी हैं। सिर में काम कर जात रहलन, वहाँ से काम करने जा रहे थे। अच्छा। वहाँ उनकी जन्मभूमि नहीं है उनकी मांडू नगरी में। तो वहाँ से काम करके गुरुजी रोज यहीं पे आते थे। का एक जन्मभूमि है। तो पुरखों पुरनिया ने पुरजों ने बता गया है कि गुरु जी का जन्म इसी जगह है। जो सामने मंदिर है हीरू शिकारी का, वही हीरू शिकारी जो है हिरनी का पीछा किया था, तो गुरु जी ने हिरनी का जान बचाया था और हीरू शिकारी को अपना पहला शिष्य बनाया। यही ये कुटिया है। इसी कुटिया में गुरु जी अपनी माता कलसा के पेट में आए और माता कलसा 9 महीने तक ले करके गुरु जी को इसी कुटिया में रहीं।